चल रहा है। ठीक। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी कंपनी ओपन करेंगे, जिस कंपनी में काम करना है। तो सबसे पहले क्या है कि F2 प्रेस करेंगे तो आपको आएगा, F2 प्रेस करो तो डेट आएगा। ठीक है। तो अब देखिए लाइसेंस वर्जन होगा, यानी हमने पेमेंट करके इस टैली सॉफ्टवेयर को लिया होगा, तो क्या होगा कि पूरी डेट उसमें आ जाएगी, कोई भी डेट डालोगे। लेकिन जब लाइसेंस वर्जन नहीं है, फ्री वर्जन है, तब क्या होगा कि सिर्फ उसमें एक ही डेट आएगी, एक दो डेट आएगी, यानी पहली तारीख का, दूसरी तारीख का और मंथ के एंड का यानी 31 का आएगा। ये चीज हो गया। तो अब देखो ये डेट का आ गया। अब स्केप की करो, स्केप की करोगे तो देखोगे कि ये अल्ट प्लस F2, ये अल्ट के साथ F2 करो तो देखोगे कि पीरियड आ रहा होगा, है ना, 1 अप्रैल से लेके, हाँ F2 करो, पहले स्केप करो, तब स्केप करने के बाद आया ना ये चेंज पीरियड। तो अब क्या होता है कि इस चेंज पीरियड में हमें जैसे मान लो डेट डालना है 4 जनवरी का, है ना, 4 जनवरी डालेंगे या 4 जनवरी से लेके 31 मार्च, तो इसके बीच में आ जाएगा, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक। अब जब स्केप करो, स्केप करने के बाद आप करोगे F4, F4 करोगे तो सबसे ऊपर जहां जैसे जनरल वाउचर लिख के आ रहा था, वहां पर कंट्रा वाउचर लिख के आएगा। F4 करो, देखो कंट्रा वाउचर आ गया ना। नहीं नहीं, सिंपल आपको करना है, अल्ट मतलब कुछ अल्ट के साथ नहीं करना, सिर्फ Alt 4 करना। देखो स्केप करो पहले, है ना, स्केप करने के बाद देखो ये है आपको, है ना, वाउचर पर जाएंगे। ठीक, वाउचर पर जाएंगे और देखो ये आ गया ना, ऊपर देखो कंट्रा वाउचर आ गया, देखो ये कंट्रा वाउचर। इस कंट्रा वाउचर का जो यूज होता है, यानी आपने बैंक में पैसा जमा किया और बैंक से पैसा निकाला, यानी रिलेशन किसका बन रहा है, बैंक का और बिजनेस का बन रहा है। किसका रिलेशन, किसका बन रहा है, बैंक का, है ना, और बिजनेस का। ठीक है, ऐसे रिलेशन बन रहा है। ठीक। और कैश आपने निकाला, कैश डाला, या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किए अपने खुद के बिजनेस में, तभी इस कंट्रा वाउचर का यूज करोगे। यानी रिलेशन किसका बन रहा है, बैंक टू बैंक, बैंक टू बिजनेस का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यानी जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, तब इस वाउचर का यूज करोगे F4 प्रेस करके। और जब भी आप बैंक से पैसा निकालोगे, ठीक, अपने बिजनेस में पैसा कैश लेके आओगे, तो इसका यूज करोगे F4 का। इतना हो गया क्लियर, कोई डाउट। ठीक है ना। अब देखोगे जैसे ही F5 प्रेस करोगे, है ना, स्केप करो, नहीं स्केप ना करो, सेम वही रहने दो, F4 है ना, देखो F5 हो गया। तो अब क्या करोगे, जब F5 करोगे तो ये आएगा पेमेंट वाउचर। ठीक है। तो पेमेंट वाउचर क्या होता है, जब आपको ये लगे कि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, किसी को आप पेमेंट कर रहे हो, तो इस वाउचर में, है ना, इस वाउचर में क्या, इस वाउचर का आप अच्छे से यूज करोगे। तो ये क्या डिनोट करता है, ये दिखाता है कि सिमिलर ट्रांजेक्शन एक जगह रखा जाए, है ना। जैसे हम मान लेते हैं कि बॉक्स ए है, ये किसके लिए बना है, क्लास ए के लिए बना है, क्लास बी के लिए बना है। तो बी क्लास के बच्चे कहाँ जाएंगे, बी में जाएंगे, ए क्लास के बच्चे ए में जाएंगे। उसी तरह पेमेंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस से हुआ हो, तो किस में जाएगा, पेमेंट वाउचर में जाएगा। ठीक। अब देखो कुछ किए बिना आप खाली F6 प्रेस कर दो, F6 प्रेस करोगे तो लिखेगा रिसिप्ट वाउचर, है ना। तो यदि आपने किसी को गुड्स सेल किया है या सर्विसेज दी है, उनसे आपको पेमेंट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, यानी उधार बेचा हो या कैश में मिल रहा हो, तो आप किसका वाउचर, किस वाउचर का यूज करोगे, रिसिप्ट वाउचर का, है ना। देख लो हमने पेमेंट किसी को किया तो क्या किया, पेमेंट वाउचर का F5 से। ठीक। अब किसी से हमें मिला कैश में, ठीक, या बैंक अकाउंट में, तो रिसिप्ट वाउचर का यूज करेंगे, है ना। ठीक। और जनरल वाउचर में आपको कंट्रा वाला एंट्री ना दिखे, यानी बैंक टू बिजनेस ना दिखे, है ना, पेमेंट ना दिखे, रिसिप्ट ना दिखे, है ना, सेल ना दिखे, परचेज ना दिखे, डेबिट ना दिखे, क्रेडिट ना दिखे, तो इस वाउचर में करोगे जनरल में। यानी ये एडजस्ट करने की एंट्री है। इससे ये फायदा होता है कि जब इसमें एंट्री करोगे ना, तो आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है, चाहोगे तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। अब इसका कुछ एडजस्टमेंट वैसी भी होती है, जैसे आप मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे मई मंथ का है, लेकिन हम इसका पेमेंट कब करते हैं,
जून में करते हैं, लेकिन खर्चे हैं कब के, मई के। तो जिस मंथ के खर्चे हुए उसी मंथ में हमको क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। तो उसके लिए ये क्या होता है, ये वाउचर यूज होता है। यानी हम अपने एक्सपेंस को भी दिखा सकते हैं, लेकिन कहीं भी हमारे पेमेंट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैश पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बैंक अकाउंट पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब लिखा है F8, F8 प्रेस करोगे तो आपको देखेगा सेल वाउचर। F8 प्रेस करो, किया तो सेल वाउचर, यानी हमें अपने बिजनेस से कोई चीज सेल कर रहे हैं या कोई सर्विसेज किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, सेल वाउचर का यूज होगा। तो ये चीज समझ में आएगा, सिनेरियो सबका अलग अलग, जैसी जैसी कैटेगरी जिसकी होगी उसमें क्या करेंगे, उस वाउचर का यूज करेंगे। अभी तक क्या है कि हम जनरल वाउचर में इसलिए करा रहे थे कि आपकी फिंगर अच्छे से चलने लगे। इतना समझ गए। ठीक, F9 प्रेस करेंगे तो देखो क्या आएगा, चेंज, देखो परचेज वाउचर आएगा, परचेज वाउचर आएगा। ठीक, एक बार चेक कर लो, है ना। अब देखो F9 किया, अब अल्ट F5 करोगे तो क्या आएगा, डेबिट नोट आएगा। आया कि नहीं है, आ गया। डेबिट नोट क्या डिनोट करता है कि अगर आपने किसी से कोई चीज परचेज किया हुआ है, ठीक, तो आप ये मान के चलते हो कि वो गुड्स बहुत अच्छी है, लेकिन आपको बाद में पता चला कि वो क्या डिफेक्टिव है, या जो हमने ऑर्डर किया वो नहीं मिला। ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, उन्हें वापस करोगे। तो जब वापस करोगे तो इस वाउचर को क्या करोगे, डेबिट नोट इशू करोगे, है ना, डेबिट नोट वाउचर यूज करोगे। ठीक, इसी तरह अल्ट प्लस F6, अल्ट F6 करोगे तो क्रेडिट नोट आएगा। भाई आप भी सेलर हो, आपका अपना बिजनेस है, जब किसी कस्टमर को कोई चीज आप बेचोगे तो क्या करोगे, आपने सेल कर दिया लेकिन कस्टमर को क्या हुआ, टूटा हुआ या डिफेक्टिव माल मिल गया, या जो उसने ऑर्डर किया था वो नहीं मिला, तो जब वो वापस करेगा तब भी आप क्या करोगे, उसको दिखाओगे। जब वापस करेगा तो उसको क्रेडिट नोट इशू करोगे। इससे क्या हो जाएगा कि उसका बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो F11 प्रेस करोगे, ये कहीं भी रहोगे तभी इसका यूज कर सकते हो। F11 प्रेस करोगे तो कंपनी फीचर आएगा। इसमें जब स्टार्टिंग में हम जब कंपनी क्रिएट कर रहे थे तो बहुत सारी चीजें की सेटिंग कर रहे थे, तो वो चीजें आएगी। ठीक, इसके बाद F12, ये समझो आपका दाहिना हाथ है, राइट हैंड है। कॉन्फ़िगर, देखो कॉन्फ़िगर का मतलब होता है सेटिंग। कॉन्फ़िगर का मतलब क्या होता है, किसी चीज की या किसी मशीन की या किसी सॉफ्टवेयर की सेटिंग करना। तो अब देखो बाय डिफॉल्ट टैली सॉफ्टवेयर बहुत सारी चीजें हमें कस्टमाइज करके दिया होता है, लेकिन हम चाहते हैं एडिशनल फीचर को यूज करें, तब क्या करें, F12 का सहारा ले लेते हैं। और ये हर प्लेस पर अलग अलग होता है ये चीजें, है ना। ठीक, इतनी चीजें एक बार फिर से ट्राई करो पूरा।